शांति। हम सभी के परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पुनः अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति। अगर भगवान ने भी हिंसक युद्ध की ही प्रेरणा दी होती थी, फिर तो आज की दुनिया में अगर टेररिस्ट इतना टेरर फैला रहे हैं तो वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। भावार्थ ये कि मनुष्य की बुद्धि और ईश्वरीय बुद्धि के अंदर महान अंतर यही है। लेकिन क्योंकि आज के मनुष्य का मानसिक स्तर इतना लोअर लेवल पर है, जो अहिंसा के बल पर विजयी प्राप्त कर सकते हैं, परिवर्तन करना संभव है, इसको शायद वो ग्रास्प भी नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए युद्ध की बातें हर धर्म में कही गई है, लेकिन मनुष्य उस गहराई को समझ नहीं पाया। गीता में भी युद्ध की बातें आई है, लेकिन ये मनोयुद्ध की बात है। मुसलमान धर्म में भी जिहाद की बातें आती है, परंतु उस जिहाद का अर्थ भी बहुत गहरा है, जिसको समझ नहीं पाए। और इसी तरह बाइबल में भी होली वॉर का वर्णन है, लेकिन वो होली वॉर किसको कहा जाता है वो भी समझ नहीं पाए। हर धर्म शास्त्र के अंदर ये युद्ध का वर्णन जरूर आता है, लेकिन आज की दुनिया के मनुष्य कौन से युद्ध की बात भगवान ने की है, ये एक मनोयुद्ध और अपने अंदर की रही हुई बुराइयों को मारना, उसके ऊपर विजयी बनने की बातें वो आज की दुनिया के मनुष्य कहां से समझ पाएंगे। और इसलिए कुरुक्षेत्र का मैदान तो आज भी है। आज हरियाणा प्रदेश में अगर चले जाओ तो कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाते हैं कि जहां युद्ध हुआ, परंतु वो मैदान तो इतना छोटा है कि लगता है अक्षौणी की सेना वहां खड़ी भी कैसे हुई होंगी। लेकिन सच पूछो तो एक कुरुक्षेत्र हम सब के भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां आसुरी और दैवी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है। और हमारी चेतना के भीतर ये युद्ध निरंतर चलता रहता है, और उसमें विजयी बनने के लिए भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए देखा जाता गीता में 700 श्लोक 18 अध्याय में बटे हुए हैं। पहला अध्याय मानव की समस्याओं को दर्शाता है, दूसरा अध्याय मुख्य मुद्दे को उठाता है और उसके समाधान दिए गए हैं। तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय के अंतर्गत इन समाधानों का विस्तार किया गया है, और 18वें अध्याय में इन सब का सारांश दिया गया है, जो इस प्रकार वर्णित है। इसलिए यही कहेंगे कि गीता माना ही जहां भगवान और अर्जुन का संवाद है। आज भी दुनिया के अंदर जब मनुष्य मूंझ जाता है, कठिनाइयों में फंस जाता है, सूझता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस समय अपने मन की बातें किससे करता है? जब कोई मनुष्य उसको समझ नहीं पाता है, तब वो भगवान के सामने ही जाकर के अपनी मनोव्यथा का वर्णन करता है कि हे प्रभु, अब आप ही मुझे पथ निहारे कि कौन से पथ पर मुझे चलना है। यानी भावार्थ ये कि उस समय हमारा संवाद ईश्वर के साथ ही होता है। तो गीता का ज्ञान माना आपका और परमात्मा के साथ का एक संवाद, क्योंकि इस संसार को हमने इतना अत्यधिक जटिल और दूषित बना दिया है।
हम इसे रहने लायक एक बेहतर विश्व भी बना सकते हैं, बेशर्त हर व्यक्ति अपने लिए ये निश्चय कर ले कि वह कहाँ जाना चाहता है और अपने उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। भावार्थ ये कि सबसे पहले हमें जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए कि जीवन का मतलब क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं और उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। जब तक जीवन के मतलब को नहीं समझेंगे तब तक कई प्रश्नों का समाधान प्राप्त नहीं हो सकता है। उद्देश्य को स्पष्ट करना आवश्यक है और इसलिए पहले अध्याय में अगर देखें तो अर्जुन का विषाद दर्शाया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का एक दृश्य है। इसमें मुख्य दो पात्र स्वयं भगवान और अर्जुन, जिसके साक्षी अक्षौणी सैनिक है। युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नामों की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूबता जाता है। सोचने की बात है कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा, जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वह निराश क्यों हो गया, उदास क्यों हो गया? क्या उसको अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? भगवान उसके साथ थे। अगर सर्वशक्तिमान साथ हो फिर तो आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। भगवान अर्जुन के साथ थे, उसके बाद भी अर्जुन की यह मनोदशा, क्या उसको भगवान पर विश्वास नहीं रहा या भगवान की शक्ति पर भी संदेह करने लगा? फिर ऐसी मनोदशा क्यों, जिसको आज की दुनिया के अंदर डिप्रेशन, नर्वसनेस वाली स्थिति कहे। कई लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह का सामना, द्रोणाचार्य जी का सामना वो करना नहीं चाहते थे। अपना बड़ा समझता, जिनसे उसने प्रेरणा प्राप्त की, जिनकी गोद में वो खेला, उनके सामने कैसे युद्ध कर सकता, इसलिए उसकी ये मनोदशा थी। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब अज्ञातवास में थे उस समय भी दुर्योधन को जैसे ही डाउट आया कि उस राज्य के अंदर ही ये पांचों पांडव है और इसलिए वो पूरी सेना लेकर के जब आक्रमण करता है, उस समय उस सेना में भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य जी भी थे। उस समय तो अर्जुन का मन निराशा में नहीं डूबा, उसके हाथ विचलित नहीं हुए। उसने शास्त्र उन सबके सामने उठाए थे और विजय दिलाया था अकेले हाथ। फिर महाभारत के समय ऐसी मनोदशा क्यों, जब इन सब का सामना वो पहले कर चुका है? लेकिन एक उदाहरण अगर मैं दूं तो जैसे एक जज साहब है, उसके सामने कई केस आते हैं, कई प्रकार के गुनहगार आते हैं, कटघरे में खड़े होते हैं और उसके केस की सुनवाई होती है और उन सब गुनहगारों का केस सुन करके जज साहब कानून के अनुसार न्याय दे देते हैं। इतने सालों की जेल या उम्र कैद की सजा या उसको फांसी का तख्ता दिखा देते हैं। कानून अनुसार कभी उसका मन विचलित नहीं होता है। लेकिन सोचने की बात है कि एक दिन उसी कटघरे में जज साहब का अपना बेटा खड़ा हो जाता है, जिसने ऐसा गुनाह किया हुआ है जो फांसी की सजा ही उसको सुनाई जा सकती है। ऐसे समय पर वो जज की मनोदशा कैसी होती है? पुत्र मोह इस तरह से सताता है कि सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाता है, सबके सामने अपील करता है
कि आज के नौजवान संग में आकर के कहीं राह भटक जाते हैं, उन्हें सुधरने का मौका देना चाहिए। ऐसा प्रोविजन हमें अपने कानून में रखना चाहिए। उससे पहले कितने नौजवानों को वो फांसी की सजा सुना चुका है, उस समय उसके दिमाग में ये ख्याल नहीं आता है। लेकिन अपने पुत्र के बारे में जब वो सोचता है तो वो मोह उसको सताता है। ठीक इसी तरह महाभारत के समय भी अर्जुन को संपूर्ण विश्वास था कि उसकी विजय निश्चित है, परंतु उस युद्ध में उसके पुत्र और पौत्रे भी थे और इसलिए उसको मालूम था कि अगर हम कौरवों को मारेंगे तो वो हमारे पुत्र पौत्रों को बख्शेंगे नहीं, और उन पुत्र पौत्रों को सबको खो करके अगर विजय भी प्राप्त हो गई तो क्या फायदा। उस समय ये मोह उसको सताने लगा और इस भय के कारण कि युद्ध में वो अपने मित्र संबंधियों को खो देगा और युद्ध जैसे घृणित कार्य के कारण उसे पाप लगेगा, ये सोच करके उसकी मनोदशा ऐसी होती जा रही थी। भावार्थ ये कि यहाँ आज की दुनिया के अंदर अर्जुन माना इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसे हुए व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन में गुण और अवगुण के बीच में निरंतर युद्ध चलता रहता है और जब मन थका हुआ होता है और आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता तो बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारती है। खास करके जब किसी लंबी बीमारी से गुजरना पड़ता है, पारिवारिक कलह क्लेश इतना बढ़ जाता है जो व्यक्ति की सहन करने की सीमा से पार हो जाता, तनाव इतना बढ़ जाता है या बार बार असफलता पर असफलता मिलने लगती है, ऐसे समय में ही उसकी मनोदशा ऐसी हो जाती है अर्जुन जैसी। उस समय के लिए ही यह गीता का ज्ञान उसको जरूरी है और तब भगवान दूसरे अध्याय में उसका समाधान उसको प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग की बातें सुनने को मिलती है, जिसमें भगवान ने अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए मूलभूत बातें स्पष्ट की है। खास करके आत्मा की शाश्वतता और आत्मा एक अविनाशी सत्ता है। पहले श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक अर्जुन की कायरता के विषय में भगवान और अर्जुन का संवाद चलता। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय लिया गया है, जिसमें शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र संबंध, आत्मा अनश्वर है। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया गया है और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई गई है। उसमें सर्वप्रथम पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक अभी तक अर्जुन अपनी कायरता का वर्णन कर रहा है और फिर वो अपने आप को भगवान का शिष्य निश्चित कर लेता है और प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अब आप मेरा ये विषाद दूर करो। अर्जुन स्वयं को ईश्वर का शिष्य निश्चित करके अपने दुख और विषाद को दूर करने का आग्रह करता है। यह अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवद गीता का सार प्रस्तुत करता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।
इसके अंतर्गत अनेक विषयों पर अत्यंत विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा। लेकिन सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा के शाश्वत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है और इस तरह भगवान सर्वप्रथम उसको यही स्पष्ट करता है कि कैसे स्वयं को आत्मनिश्चय करो। आज की दुनिया में भी जब व्यक्ति थक जाता है, हारने लगता है, तो थके हारे मन और निर्णय ले पाने में असमर्थ बुद्धि के कारण व्यक्ति कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है। मन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक शक्ति का अभाव रहता है और आशा की किरण तभी दिखाई पड़ती है जब मार्ग निर्देशन के लिए स्वयं ईश्वरीय बौद्धिक सत्ता रास्ता दर्शाती है। मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले अनेक प्रश्नों का उत्तर मिलता है और यह सत्य ज्ञान मिलता है कि तुम ये देह नहीं आत्मा हो। देह से भिन्न आत्मा सूक्ष्म शक्ति है। भावार्थ ये कि जीवन में कई बार ऐसी क्षण आ जाते हैं जब मनुष्य को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए। ऐसे समय पर गीता के अंदर सब बातों का समाधान प्राप्त होता है और साथ ही साथ मनुष्य अपनी आत्मशक्ति को विकसित करे, उसके लिए भी प्रेरणा प्राप्त होती है। और ये स्थिति जब आ जाती है तो जैसे भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि ये शरीर एक कर्म करने का क्षेत्र है। इस शरीर रूपी खेत में बोए गए भले और बुरे कर्म का बीज सदैव संस्कार रूप में उगते हैं। 10 इंद्रियों का यह क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए इसको कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र कहा जाता है। भावार्थ ये कि ये शरीर एक साधन है कर्म करने का, लेकिन आत्मा वो शक्ति है जो ये कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म करती है। क्षेत्र का ये विस्तार है कर्मेंद्रिय। मन बुद्धि उसके पास है जिसके आधार से वो अच्छा कर्म करना है, बुरा कर्म करना है, उसका निर्णय लेती है और वो कर्म फिर संस्कार रूप में उसके जीवन में उगता है। चाहे अच्छा कर्म किया तो अच्छे संस्कारों के रूप में वो जीवन बढ़ता है और अगर बुरा कर्म किया तो बुरे संस्कार जीवन में व्याप्त हो जाते जो मनुष्य को परेशान करते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज जो बताई गई है कि मनुष्य 3 गुणों से विवश होकर के कर्म करता है। ये 3 गुण कौन से होते हैं? प्रकृति के 3 गुण माना सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिसमें जो प्रकृति अधिक होती है, जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसी उसकी प्रकृति बनती है। अच्छे कर्म किया तो सात्विक प्रकृति बन जाती है, बुरे कर्म किया तो तामसिक प्रकृति बन जाती है। तो जो प्रकृति मनुष्य के स्वभाव के अंदर है उसी से विवश होकर के मनुष्य आगे के कर्म करता है। यही बात को स्पष्ट किया गया है। और फिर युद्ध का पहला विधि विधान बताते हैं भगवान, और ये विधि विधान देखते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ने किसी भी प्रकार से हिंसक युद्ध की प्रेरणा नहीं दी है। जब ये युद्ध के विधि विधान बताते हैं तो सर्वप्रथम भगवान यही कहते हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान को सहन करना एक भरतवंशी पर निर्भर करता है। और यहां पर अर्जुन को हे भारत करके संबोधित किया गया है कि सिर्फ एक अर्जुन की बात नहीं है, लेकिन आज हम सब भारतवासी अर्जुन हैं। और आज हम सभी भारतवासियों को भगवान संबोधित करता है
कि सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी यानी व्यक्तियों के द्वारा या प्रकृति के द्वारा किसी भी तरह से जब ऊंचाई नीचाई आए जीवन में तो उसको सहन करना जरूरी है। फिर कहते हैं विषयों में चित्त वृत्ति उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है जैसे जल सांचे के अनुसार अपना आकार बना लेता है। यह क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, यानी शरीर और आत्मा दोनों के बीच में भी एक संघर्ष चलता है। अच्छे कर्म करे बुरे कर्म करे, क्योंकि विषयों ने इस तरह से विषयाकार हमारे बुद्धि के अंदर ले लिया है, इसलिए ये संघर्ष चलता है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित्त वृत्ति को स्थित करना है। क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष आत्मा इंद्रियों और विषयों के संयोग व्यथित नहीं कर पाते और वह अमृत तत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। ये है युद्ध का पहला विधि विधान। इससे स्पष्ट होता है कि जब भगवान सुख दुख मान अपमान को सहन करने की बात करते हैं तो वह युद्ध करने की प्रेरणा कैसे दे सकता है। कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है, लेकिन यह अहिंसक मनोयुद्ध की बात है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में चलता है। जो विषय विकार हमारे बीच में आ गए हैं, हमारी मनोवृत्ति में आ गए हैं, उसके आधार से मनुष्य जो कर्म करता है उस विषय विकारों से युद्ध करने वाली बात है। तभी मनुष्य विजयी बन करके वो अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। और फिर भगवान आत्मा का ज्ञान उसके सामने स्पष्ट करते हैं कि जैसे देह में देहधारियों की बाल्य अवस्था, यौवन और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं हैं, इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक परिवर्तित अवस्था है। इसमें आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे मनुष्य के अंदर अथाह शक्ति है, अथाह क्षमता है, लेकिन उस शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए, उस क्षमता को साकार स्वरूप देने के लिए उसकी कर्मेंद्रियां शिथिल हो गई है। और जब शिथिल हो जाती है तो मन में कई प्रकार की भावनाएं होने के बावजूद भी उसको साकार नहीं कर पाते हैं। हम सभी के परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पुनः अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार।